ओम श्री दुर्गायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से मणिद्वीप का वर्णन करेंगे, क्योंकि हम सब उसी जगदम्बा भवानी की संतान हैं। इस सृष्टि को उन्होंने ही रचा है। यूं तो देवी माता कण कण में विराजमान है, परंतु उनके रहने का जो विशेष स्थान है उसको कहते हैं मणिद्वीप। जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु जी का बैकुंठ धाम, इसी प्रकार से जगदम्बा आदि शक्ति भवानी मणिद्वीप में निवास करती हैं। वह मणिद्वीप कैसा है, किस प्रकार की उसकी बनावट है, ये सब आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि मणिद्वीप संसार को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे सर्वलोक भी कहते हैं। इसके समान सुंदर धाम त्रिलोकी में और कोई नहीं है। मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन लंबा अमृत का समुद्र स्थित है। यह रत्नमय बालू, मत्स्य और शंखों से भरा है। इस अमृत के समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष स्थित हैं। अब भक्तजनों, आपने रत्न वाले वृक्ष कहीं सुना है, परंतु मणिद्वीप में रत्न के वृक्ष कहे गए हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं, इस समुद्र के पश्चात लोहे की बनी हुई गगन चुंबी 4 दीवारी बनी है। वह 7 योजन लंबी है। इस 4 दीवारी के भीतर देवी के भव्य गण रहते हैं, यानी भक्तगण रहते हैं। इस 4 दीवारी के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह परकोटा अनेक वृक्षों से संयुक्त है, यानी कि अनेकों वृक्ष वहाँ पर विद्यमान है। इस कांसे की 4 दीवारी के बाद तांबे की 4 दीवारी निर्मित है। इसका आकार चकोर और ऊंचाई 100 योजन है। इन दोनों के मध्य में कल्प वृक्ष की वाटिका स्थित है। बसंत ऋतु द्वारा यह वन सदा हरा भरा रहता है। वहाँ फूलों के छत्र से सुशोभित होकर बसंत फूलों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। मधु श्री और माधव श्री नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 भार्या यानी पत्नियां हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये दोनों देवियां फूलों के गुच्छों से निर्मित गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं, यानी खेलती रहती हैं। इस दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की यानी शहद की धारा बहती रहती है। तांबे के परकोटे से आगे शीशे से निर्मित परकोटा है। इस परकोटे की ऊंचाई 7 योजन है। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका स्थित है। इस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। इसकी भी सुख श्री और शची श्री नाम की 2 पत्नियां हैं।
ग्रीष्म ऋतु में प्राणी वहाँ वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा हुआ है। इस शीशे के परकोटे के आगे पीतल के निर्मित चार दीवारी है। इन दो परकोटों के बीच में वर्षा ऋतु निवास करती है। देवता सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए बाणी, कूप और तड़ाग बनाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष यहाँ निवास करते हैं। यानी जो अपने जीवन में देवी के नाम से कूप बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, तो वो यहाँ निवास करते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलौह से निर्मित परकोटा है। शरद ऋतु इस परकोटे की अधिष्ठाता है। इसकी ईशु लक्ष्मी और अर्ज लक्ष्मी 2 स्त्रियां हैं। अपनी स्त्रियों तथा अनुचरों के साथ यहाँ अनेक सिद्ध पुरुष रहते हैं। इस छठे परकोटे के आगे भक्तजनों व्यास जी वर्णन करते हैं कि चांदी से निर्मित परकोटा है। यह भी 7 योजन लंबा है। इस परकोटे का स्वामी हेमंत ऋतु है। यह हाथों में आयुध और गदा लिए रहते हैं। रानियों को सुख करना इसका स्वभाव है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्यश्री नाम से 2 प्रसिद्ध शक्तियां हैं। यहाँ पर भगवती जगदम्बा के व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष रहते हैं। यानी जो नवरात्रों के व्रत करते हैं, भवानी को मनाते हैं, वे सिद्ध पुरुष वहां जाकर निवास करते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद स्वर्ण से निर्मित 8वां परकोटा है। इसके बीच में कदम्ब के वृक्षों की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहां निवास करते हैं और वहाँ की देखभाल करते हैं। शिशिर ऋतु की तपश्री और तपस्याश्री इनकी 2 पत्नियां हैं। शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता यहाँ निवास करते हैं। देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुष यहाँ निवास करते हैं। यानी कि जिन्होंने गोदान देवी मैया के लिए किया हो, भूमि का दान किया हो, तो यहाँ रहते हैं। इस परकोटे से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से निर्मित 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम प्रकार के आयुध लेकर यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित बहन ही पूरी है। स्वाहा और स्वधा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। यहाँ पर देवराज इंद्र रहते हैं। वहाँ के शतक्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर हाथ में ब्रज धारण कर देव सेना के साथ शोभा पाते हैं। उनकी पत्नी शची भी देवंगना के संपन्न होकर, यानी देवी सभी देवी पत्नियों के साथ संपन्न होकर वहाँ शोभायमान रहती हैं। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमपुरी है। यहाँ यमराज चित्रगुप्त आदि अपने मंत्रियों के साथ हाथ में विशाल दंड धारण करके विराजते हैं। सूर्य नंदन महाभाग यमराज अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर विराजते हैं। नेतृत्व कोण राक्षसों की पुरी मानी जाती है। यह पुरी मणिद्वीप के नेतृत्व कोण में स्थित है। पश्चिम दिशा में पाश धारण करने वाले प्रतापी वीर वरुण राज विराजमान रहते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी है। मणिद्वीप के वायु कोण में वायुलोक स्थित है। यहाँ वायुदेव का निवास है। मणिद्वीप के उत्तर दिशा में यक्ष लोक है। यहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी
रिद्धि वृद्धि प्रभृति शक्तियों तथा नव निधियों से संपन्न होकर विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्र लोक है। अमूल्य रत्नों से जड़ित इस लोक में रुद्र देवता रहते हैं। करोड़ों रुद्राणियां और भद्रकाली आदि मातृकागण इनके साथ रहती हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण यह ईशान नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पुष्पराग से निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है। इसके मध्य भाग की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। यह परकोटा 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके मध्य की भूमि पर 64 कलाएं निवास करती हैं, जो अनेक आयुधों को धारण किए रहती हैं। इन 64 कलाओं का एक एक पृथक लोक है। वे अपने अपने लोक की अधीश्वरी हैं। वहाँ की सभी वस्तुएं पद्मराग से निर्मित हैं। अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं शोभायमान हैं। इस पद्मरागमय परकोटे से आगे गोमेद रत्न से निर्मित 10 योजन लंबा परकोटा है। इसकी कांति जवा कुसुम के फूल के जैसी है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्रकार में जैसा वर्ण मिलता है, ठीक वैसा ही भवन आदि इसमें है। यहाँ की सरोवर बावड़ियां, वृक्ष, पक्षी आदि सब गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण रंग का है। इसके मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियां देवियां निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में विधिवत प्रकार से अस्त्र शस्त्र शोभायमान तथा सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर से घिर कर रहती हैं। इस गोमेद में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी रहती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग इन शक्तियों की नित्य पूजा करते हैं। क्रोध के कारण लाल आंखें वाली ये देवियां कहती हैं, इसे काटो, पचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। इस प्रकार के शब्द इनके मुख से लगातार निकलते रहते हैं। इनके हृदय में युद्ध की लालसा जागृत होती रहती है। कहते हैं कि एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षयणी सेना रहती है। उनमें से एक ही शक्ति लाखों ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ है। ऐसी विभूतियों से भरा हुआ शक्तियों की महान सेना का वर्णन करना असंभव है। उनके रथों, गणों तथा वाहनों की गणना करना भी असंभव है। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहाँ विद्यमान है। भगवती की ये अंतरंग सेना है। अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूँ, जो गिनती में 32 हैं। प्रज्ञा, पुष्टि, ह्रीं, विद्या, पोषणी, आनंदा, प्रभा, वीर्या, रुद्रा, कुहू, शिनिवाली, कपर्दनी, भद्रकाली, महारात्रि, कालरात्रि, रिद्धि, शिखंडिनी, शेंदुखंडा, मुंडिनी, दंडिनी, विकृति, रुद्राणी, इंद्राणी, महिषासुर मर्दनी, निशुंभ शुंभ मर्दनी, पालिनी, त्रिशूलिनी, नारायणी, नारी, शकरार्ध शरीरिणी, अंबिका तथा आह्लादिनी। यदि ये देवियां क्रोधित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत विनाश हो जाए। इनकी कहीं भी किसी भी समय पराजय नहीं हो सकती। गोमेद के परकोटे से आगे हीरे से बना हुआ परकोटा आता है, जो 10 योजन ऊंचा है। इस परकोटे में अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से वह बंधा रहता है। इस
हीरे के परकोटे से आगे वैदूर्य मणि से बना हुआ परकोटा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस परकोटे की ऊंचाई 10 योजन है। वैदूर्य मणि के परकोटे से आगे इंद्र नीलमणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक परकोटा है। इस परकोटे के मध्य की भूमि, गलियां, भवन, राजमार्ग, कुएं, तालाब के घाट भी इंद्र नीलमणि से ही बने हैं। इस इंद्र नीलमणि के परकोटे से आगे मुक्ता से बना हुआ परकोटा आता है, जिसकी ऊंचाई 10 योजन है। इस परकोटे के मध्य की भूमि भी ऐसी ही है। मुक्ता परकोटे से आगे महामरकत मणि से निर्मित एक दूसरा परकोटा आता है। व्यास जी वर्णन करते हैं, यह 10 योजन परकोटा सभी प्रकोटों से श्रेष्ठ कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि की तरह ही हैं। इस परकोटे में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर उपस्थित रहने वाले देवताओं के नाम निम्नलिखित हैं। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजमान रहते हैं। वे कमंडलु, अक्षय पात्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को धारण किए हुए हैं। वेद और विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहां विराजमान हैं। पुराण और स्मृतियां भी स्वरूप धारण करके वहां निवास करते हैं। इस 9 रत्नमय परकोटे के आगे चिंतामणि से निर्मित, यानी ये भी एक रत्न होता है, एक विशाल मंदिर है। वहां रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से निर्मित हैं, जैसे कौस्तुभ मणि है, और इसी प्रकार से चिंतामणि होती है जो मनोकामना पूर्ण करती है। व्यास जी कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और बिजली की तरह चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे उस भवन में लगे हुए हैं, जिनकी चमक से वहां की कोई वस्तु नेत्रों के आगे नहीं रुकती। भक्तजनों, अब ये भगवती देवी का जो निवास स्थान है मणिद्वीप, व्यास जी ने उसका वर्णन किया है। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।